हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग सबसे पहला डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन सा? सीरीज। अब सीरीज क्या है? ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारा वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे डाटा को होल्ड करता है। और ये डाटा क्या क्या हो सकता है? जैसे आपका इंटीजर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, या पाइथन ऑब्जेक्ट हुआ, या फिर बुलियन हुआ। हम लोगों ने जो जो डाटा टाइप वहां पढ़ा था नमपाई में, वो सारे डाटा टाइप का ये डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका जो सीरीज है, अगर आप उसमें एक ही टाइप का डाटा स्टोर करके रखेंगे तो आपका जो ऑपरेशन होता है वो फास्ट होता है। वहीं अगर आप मिक्स डाटा टाइप स्टोर करके रखेंगे, जैसे आप लिस्ट, स्ट्रिंग, और उसमें क्या रख दिया आपने, इंटीजर, फ्लोट, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपका जो ऑपरेशन होगा वो स्लो हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम मिक्स डाटा टाइप स्टोर करके रखते हैं, उसका उसके लिए क्या डाटा टाइप है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना होगी, आप इसको टेक्निकली समझिएगा। जब हमारा पांडाज में या नंपाई में जब हम डाटा टाइप को ऑब्जेक्ट करते हैं, तब वो क्या करता है, वो मल्टीपल डाटा टाइप को स्टोर करता है। जैसे इंटीजर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, बुलियन हुआ, फ्लोट हुआ, एक साथ स्टोर कर लेता है। ठीक, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है सीरीज डाटा टाइप का। अब हम देखते हैं कि हमें सीरीज डाटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू की स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, ये आपका एक यहाँ पर सीरीज मेथड होता है, और इसके अंदर में ये सभी इसके पैरामीटर होते हैं। और यहाँ पर ये सभी जो है ये ऑप्शनल है, जैसे इंडेक्स हुआ, डाटा टाइप हुआ, नेम हुआ। अब जैसे देखिए, सबसे पहला पैरामीटर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इंडेक्स के बारे में। अगर यहाँ आपने, चलिए मैं आप एक एग्जांपल रन करके बताता हूँ, तब उसके बाद आपको समझाता हूँ, आपको और क्लियरिटी आएगी। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हम यहाँ पर एलियास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, तो आप ये देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले इंपोर्ट किया पांडास एज पीडी। उसके बाद हमने एक लिस्ट लिया, उसमें क्या वैल्यू रखा, 10, 20, 30। अब हमें इसी वैल्यू से हमें क्या करना है, हमें सीरीज बनाना है पांडास का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज, और यहां पर हम ये डाटा पास कर देंगे। अब क्या होगा, इससे हमारा सीरीज डाटा टाइप बन जाएगा। अब ये देखिए, मैं इसको रन करता हूं, तो यहां पर क्या आ गया, 10, 20, 30, और यहां नीचे क्या लिखा, डाटा टाइप इंट 64। ओके, क्या मैंने सीरीज बनाते टाइम पे यहां पर मेंशन किया कि हमें कौन सा डाटा टाइप चाहिए? आप यहां पर देखिए, नहीं। तो ये कैसे यहां पर डाटा टाइप इंट 64 आ गया? तो ये अगर मैं यहां पर हम डाटा टाइप कोई मेंशन नहीं करेंगे, तो ये डिफॉल्ट जो हमारा डाटा है उसी के बेसिस पे ये अपने डाटा टाइप को एडजस्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, सभी वैल्यू इंटीजर है, और इंटीजर में जो डिफॉल्ट वैल्यू हम लेते हैं, क्या लेते हैं, टॉप मोस्ट लेते हैं। टॉप मोस्ट में क्या होता है, इंटीजर का 64, मतलब 8 बाइट वाला। ओके, अब यहाँ आप ये देख रहे होंगे जो हमें आउटपुट मिला है, यहाँ पर साइड में मिला 0, 1, 2। अब ये क्या चीज है, ये हमारा इंडेक्स है, इसी को हम इंडेक्स बोलते हैं। अब जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को फिर से लेता हूं, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं पास करता हूं ये इंडेक्स वाला वैल्यू, यहां पर इंडेक्स। तो यहां पर जो इंडेक्स बना कैसे बना है, 0, 1, 2। मैं चाहता हूं मेरा इंडेक्स कुछ अलग बने, कुछ इस तरीके से बने। मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरा इंडेक्स का वैल्यू 5, 6 और 7। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूं। अब देखिए, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 5, 6, 7। 5 के सामने 10 है, 6 के सामने 20 है, 7 के सामने क्या, 30। तो ये हमारा इंडेक्स वैल्यू कहां से हो गया, 5, 6, 7। अब इंडेक्स में क्या होता है, यहां पर हम एक सीक्वेंस देते हैं। ठीक, और इस सीक्वेंस में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट आपके डाटा में। ये चीज आप ध्यान रखिए, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, एरर दे देगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया इंडेक्स। अब नेक्स्ट हम इसी में एग्जांपल में आपसे बात कर लेते हैं किसका, डाटा टाइप का। तो जिस तरीके से हम वहां पर नंपाई में देखे थे, इसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी टाइप इक्वल टू, हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा वो किस में स्टोर हो, फ्लोट में। यहां पर ले देंगे फ्लोट
64। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू कैसे स्टोर हो गया, 10.0, 20.0, 30.0। अब ये जो वैल्यू हमारा स्टोर हुआ किस में हो गया, ये हमारा एज ए फ्लोट स्टोर हो गया। और यहाँ पर आपको डाटा टाइप भी दिख रहा हो क्या, फ्लोट 64। अब आपने ये दोनों इंडेक्स और डी टाइप देख लिया पैरामीटर। अब लास्ट में क्या है, नेम। तो ये जो नेम पैरामीटर, इसके हेल्प से हम अपने जो हमारा सीरीज है उसका नाम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर सीरीज का कोई नाम नहीं दिया, चलिए मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको और क्लियरिटी होगा। मैं यहाँ नेम पैरामीटर यूज करता हूँ, यहाँ पर इसका क्या नाम रख देता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ इसका नाम मार्क। ओके, अब यहाँ देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ नीचे आप नोटिस करिए इस सीरीज का जो नाम है वो क्या हो गया, मार्क्स। और इसका डाटा टाइप क्या है, इंट 64, क्योंकि यहाँ पर हमने डाटा टाइप को हटा दिया। और ये हमारा 10, 20, 30 आ गया। तो इसी तरीके से हम सीरीज डाटा डाटा टाइप को क्रिएट करते हैं और उनका यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर हम इसका जो नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा फ्रेम, उसको देखेंगे।